नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे 130वां संविधान संशोधन विधेयक। काफी ज्यादा इस समय पर ये चर्चा में है। चलिए जानते हैं ये है क्या। मुख्य बिंदु रहेंगे आज के। विधेयक का उद्देश्य नेताओं की जवाबदेही तय करना। चर्चा में क्यों है। 30 दिन जेल, पद से हटाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 75, 164, 239 ए में संशोधन। लागू कहां होगा। केंद्र, राज्य, दिल्ली। वर्तमान स्थिति लोकसभा में पेश, जेपीसी को भेजा गया। प्रभाव, नैतिकता बढ़ेगी, विपक्ष का विरोध। फिर इसके बाद में अंत में एमसीक्यूज। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि पॉलिटी पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जाता ही है, तो आप ये मान के चलिए इससे संबंधित एक ना एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसको हम समझते हैं अच्छे से। विधेयक का उद्देश्य चुने गए नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना। यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, समझना आप ध्यान से, मंत्री, मुख्यमंत्री यानी सीएम, प्रधानमंत्री यानी पीएम गंभीर अपराध में 30 दिन जेल में रहता है तो उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने की एक कोशिश की जा रही है। दोस्तों याद रखिएगा, अभी ये कानून नहीं बना है, अभी ये बिल ही है, एक्ट नहीं बना है। इसको अभी एक्ट बनने में काफी समय लगेगा, क्योंकि इसका विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। जो विपक्ष है वो विरोध कर रहा है। विपक्ष से मेरा मतलब है कि जो सत्ता पक्ष में नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा कोई विधेयक पास हो जाता है तो वो व्यक्ति शक्तिशाली हो जाएगा जो सत्ता में है। इसलिए इस विधेयक को इस तरीके से बनाना होगा कि इसका दुरुपयोग ना हो पाए। चलिए हम थोड़ा और समझते हैं संविधान का अनुच्छेद। देखिए, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से संबंधित है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों से संबंधित है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली सरकार से संबंधित है। तो इसमें होगा क्या, यदि कोई भी जैसे पीएम हो, सीएम हो या उनका जो मंत्रिमंडल का कोई सदस्य है, ये लोग दोषी पाए जाते हैं और ऐसे में यदि इनके ऊपर ऐसा केस चल रहा है जिसमें 5 साल की सजा है और यदि ये 30 दिन तक जेल में चले जाते हैं, 31वें दिन इनका पद स्वतः ही समाप्त मान लिया जाए। अब आप इसको ऐसे समझें कि जो सत्ता पक्ष में होगा वो मजबूत तो होता ही है, जो विपक्ष में है वो कमजोर होता है। तो जो सत्ता पक्ष वाला है वो चाहे तो जेल में डलवा सकता है झूठे केस में, और फिर डलवा देने के बाद में यदि 30 दिन तक वो जेल में रहते हैं तो उन्हें अपना पद भी छोड़ना पड़ेगा। इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। अब इसमें कौन कौन से अनुच्छेद लगते हैं हमें ये समझना है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239। ठीक है, चलिए दिल्ली सरकार से संबंधित है और साथ साथ में अन्य भी केंद्र शासित प्रदेशों से। आगे चलते हैं। यदि कोई मंत्री 30 दिन जेल में रहता है तो उसका पद स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल की सलाह पर हटाया जाएगा। रिहा होने पर, हालांकि इसमें एक प्रावधान ये भी है कि जब आप रिहा हो जाते हैं तो फिर पुनः नियुक्ति की भी संभावना है। लागू क्षेत्र कौन कौन से हैं। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री। राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं। और दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री और मंत्री। ठीक है, वो अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा 130 का जो संविधान संशोधन है उससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो उन अनुच्छेदों को जरूर याद रखिएगा। जब ये अधिनियम बन जाएगा तो ये 107वां अधिनियम होगा, इस बात को भी याद रखिए। ठीक है, संसद में थोड़ी स्थिति। 20 अगस्त 2025 को ये लोकसभा में पेश होता है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये प्रस्तुत हुआ। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा गया। विपक्ष का विरोध हो रहा है। ममता बनर्जी इसे सुपर आपातकाल कह रही हैं। कांग्रेस ने इसको लोकतंत्र पर खतरा बताया है। सदन में हंगामा है, पेपर भी फाड़ दिए गए हैं, क्योंकि रियल में अगर आप बिल को देखेंगे तो वो एक जगह पर एक विशेष जो शक्ति है उसको और शक्तिशाली बना रहे हैं। एक तो शक्ति में है सत्ता पक्ष में, ऊपर से और शक्तिशाली बना रहे हैं उनके। इस तरीके की स्थिति है। हालांकि इसमें यदि पारदर्शिता लाई जाए, अच्छे से इसको बनाया जाए तो ये काफी ज्यादा प्रभावी भी हो सकता है। पर हम अगर देखें तो चीजें बनती तो सही होने के लिए हैं, पर उनका दुरुपयोग भी होने लगता है। आगे चलते हैं। सरकार का पक्ष। नैतिकता और पारदर्शिता की दिशा में कदम है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की ये कोशिश है। जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। देखिए, जब जनता देखती है कि भैया हमारा कोई मंत्री है वो जेल में है, तो अपने आप उसका जो विश्वास है वो कम होता चला जाता है कि यार बताओ यार, ऐसे व्यक्ति हमारे ऊपर एक तरीके से काम कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं, जो स्वयं जेल में है। जब हम अंग्रेजों के टाइम पे थे तब ये बात एक तरीके से सही मालूम होती थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर शासन अंग्रेजों का था। तब जो उस समय पर जो नेता है वो जेल गए, तब ये लगता था कि भैया ये हमारे लिए काम कर रहे हैं इसलिए जेल गए हैं। पर अब तो वो स्थिति है नहीं, अब स्थिति दूसरी हो चुकी है। इसलिए यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं जनता पर जो विश्वास है वो कम हो जाता है।
कानूनी प्रभाव, दोष सिद्धि की आवश्यकता नहीं, केवल गिरफ्तारी और हिरासत पर्याप्त है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहस। ये सरकार का पक्ष है। आगे चलते हैं। राजनीतिक प्रभाव, नेताओं की जवाबदेही बढ़ेगी, नेता जेल जाने से डरेंगे। भाई जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जो गलत काम कर रहे हैं, गलत काम करने की सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर शिकंजा कसे। सत्ता का दुरुपयोग रोकने की कोशिश की गई है कि भैया जो सत्ता पक्ष में है उनका भी दुरुपयोग, क्योंकि भैया उन पे भी इल्जाम लग सकते हैं, उन पे भी केस लग सकता है। और केस यदि ऐसा है कि अगर 5 साल तक उसमें आप मतलब आपको सजा हो सकती है, तो निश्चित तौर पे यदि 30 दिन तक आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपको फिर 31वें दिन अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। विपक्षी दलों को चिंता, सत्ता का केंद्रीकरण। पुनः नियुक्ति का प्रावधान, ये एक है, रिहा होने पर पुनः नियुक्ति संभव हो सकती है, राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। छात्रों के लिए महत्व थोड़ा देख लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझना, अनुच्छेदों की जो व्याख्या है उसको समझना, लोकतंत्र और नैतिकता पर बहस। संशोधन की प्रक्रिया, संसद में पेश, बहुमत से पारित, राष्ट्रपति की मंजूरी, लागू होने की तिथि निर्धारित। संशोधन की प्रक्रिया पे दोस्तों एक अलग से क्लास है, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, उसमें देख लीजिएगा, पॉलिटी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको संशोधन की प्रक्रिया पूरी मालूम पड़ जाएगी कि किस प्रकार से संविधान में संशोधन हुआ करते हैं। आमतौर पर 3 प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं, उन्हीं को हम देखते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। 130वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष पेश हुआ है? इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है? 2025। यह विधेयक किन अनुच्छेदों में संशोधन करता है? 75, 164 और 239। 75 में यदि हम देखा जाए तो केंद्र से संबंधित है, 164 जो है वो राज्य से संबंधित है, 239 दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। विधेयक के अनुसार कितने दिन की जेल के बाद पद समाप्त होगा? तो कितने दिन के बाद होगा? 30 दिन के बाद। विधेयक को किस समिति को भेजा गया है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आप लोग बताइएगा दोस्तों। यदि आप पूरी क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो आंसर आपको उसी क्लास में मिल जाएगा। नहीं मिल पाता है सर्च करके बताइए, लेकिन बताइए जरूर। सर्च करके बताएंगे तो वो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जिन चीजों को हम सर्च कर लेते हैं वो अक्सर हमको याद हो जाएगा। क्लियर? आज की जो ये क्लास है दोस्तों, इसको यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं। इसके बाद में मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, अगली खबर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।